अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप। चलो चलो अमेरिका चलो जी। तो अब आपने अमेरिका नहीं चले जाना फिलहाल, चलें अगर आपकी ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला आपको लेकर जाए। तो हमारा जो है ना व्लॉग टॉपिक जो है वो यही था, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि आजकल हम लोग जो है वो इंस्टा टिकटॉक जहाँ जा रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, वहाँ पर हमें एक ही बात सुनने को मिल रही है कि एक खातून जो कि 19 साल लड़के के लिए अमेरिका से पाकिस्तान में आ गई हैं। तो मतलब अब वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गई हैं तो वी डोंट नो, हम में से कोई भी नहीं जानता उसकी स्टोरी क्या है, वो लड़की सच्ची है झूठी है। वो जो खातून है उन्होंने मतलब क्या सीन हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, जो कि ऐसा बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए था, देखें इंसान स्पेशली औरत जब एक अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ जी रही है, अपनी मैरिड लाइफ जी रही है अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ, तो उसको अपनी वो मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी दे दो भाई। पता नहीं क्यों हम में जो है ना आजकल जो है वो लेडीज़ को यही सिखाया जा रहा है कि जो है ना आप लोगों ने अपने खुद जीना भाई, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए ये करो, अपने लिए आज़ादियाँ ढूंढो, अपने लिए आप खुश नहीं हो तो हस्बैंड को छोड़ दो। आपको लगता है कि वो ठीक है भाई, कुछ हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन आप देखें कि ये चीज़ हमारी जो है न्यू जनरेशन उसको इतना ज़्यादा डैमेज कर रही है, इतना ज़्यादा डैमेज कर रही है कि हमारी जो हैं बच्चियाँ वो छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बड़ा इशू बना रही हैं, इतनी सेंसिटिव बन गई हैं। भाई ठीक है, बच्चियों को हमें जो है ना वो हार्ड वर्कर भी बनाना चाहिए, उनमें पेशेंस भी पैदा करना चाहिए कि इंसान जो है उसको हमेशा जो है हर चीज़ जो है वो पक्की पकाई खीर नहीं मिल जाती, हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिल सकती ज़िंदगी में। हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी, हर जगह आपको यस सर, यस मैम नहीं मिलेगा। हमारी लाइफ में ऐसे भी अप्स एंड डाउन आएंगे जहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जहाँ हमने चीज़ों को ठीक करना है, हमारे लिए चीज़ों को ठीक नहीं कर दिया जाएगा, जहाँ पे हमने जो है स्ट्रगल करनी है। हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं सिखा रहे और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, ये हम वैसे पाकिस्तानी खातून की बात तो नहीं हो रही, लेकिन पिछले दिनों जो है वो क्वीन दारो की जो स्टोरी चली हुई थी तो उस हिसाब से मतलब मेरे माइंड में चल रहा था कि उन पे भी काफ़ी बातें हो रही थी कि उन्होंने हस्बैंड को छोड़ा पैसे की खातिर। वी डोंट नो उनकी फर्स्ट स्टोरी में क्या था क्या नहीं था, कैसी जी रही थी वो, लेकिन फिर भी उनके भी 2 बच्चे थे। सोशल मीडिया पे जैसे वो खुश नज़र आती थी तो उस हिसाब से हम देखते हैं और कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ तो सब आप कह रहे होंगे कि मैं तो जी लड़कियों के ख़िलाफ़ ही हो गई हूँ, यहाँ तो लड़के के ख़िलाफ़ बात हो रही है। तो वाकई यहाँ पे जो है हमारी जो है जनरेशन की बात हो रही है कि हम अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। लड़कियों के साथ साथ हमने जो है वो लड़कों को भी जो है वो रखा हुआ है ऐसे कि मतलब हमारे जो हैं वो बच्चे जो उनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं और उन्होंने हर चीज़ को मजाक बनाया हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि ये बात सेंसिटिव है, ये पॉइंट सेंसिटिव है, ये सीरियस है, इसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है। नहीं, हमारे बच्चे जो है ना वो क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो जो है लड़कियों को वर्गला रहे हैं, उनकी जो है इमोशन से खेल रहे हैं, उनकी झूठी सच्ची तारीफ़ें करते हैं उनके मुंह के ऊपर, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह हमारे एक पाकिस्तानी बच्चे ने ऐसा ही किया है। उसने क्या किया, एक अमेरिकन खातून के साथ अफेयर चला लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद उसके से शादी के वादे कर लिए और जो भी था, और वो बेचारी खातून जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर, इंतहाई वो बेवकूफ़ खातून है जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है एक अननोन इंसान के लिए, जो सोशल मीडिया पे उससे बात करके उसकी तारीफ़ें कर रहा है, उसको उसकी बातों पर यकीन है और अपने उसको बच्चे नज़र नहीं आ रहे, उसको उसका हस्बैंड चाहे उसको खुश रख रहा है या नहीं रख रहा, उसको तो रहने ही देते हैं कि उसको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जो है ना मैं कहती हूँ कि औरत जब माँ बनती है तो उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना वो अपनी औलाद से होता है। तो लेकिन जो है ना उसने ये सब कुछ किया और वो आ गई है पाकिस्तान में, यहाँ पे वो सड़कों पे रुल रही है और ख़राब हो रही है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? उस लड़के का है
जो 19 साला बच्चा है जिसने मजाक में ये चीज़ की है, जो कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ये एक सीरियस और नाजुक मामला है जो उसने हरकत की है। देखें अब इस हरकत से उससे अल्लाह ताला कितना नाराज़ होगा। हमने जो है ना वो अल्लाह ताला को भूल गए हैं। हम लोगों को, हम बच्चों को क्या डरा रहे हैं, कैमरा है ये देखेगा, ये होगा। हमने जो है ना अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया है कि अल्लाह भी है, वो भी देख रहा है। आप जो करेंगे उसके बदले में आपको वो चीज़ मिलेगी और वो अल्लाह ताला देगा। चाहे आप अच्छा करेंगे तो आपको, आपके जो है ना रिजल्ट्स उसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसके रिजल्ट्स में आपके साथ बुरा होकर रहेगा, इसी दुनिया में होकर रहेगा। अच्छा अब देखें, आपने उस खातून की पर्सनैलिटी देख ली सबने, ठीक है। कोई भी जो है ना, अब वो जो 19 साल का बच्चा और वो खातून जो बच्चों की माँ है, उससे वो कैसे शादी करेगा? वो टाइम पास ही कर रहा था ना उसके साथ, मजाक, उसने एक शोल बनाया हुआ होगा। जितना मुझे अंदाज़ा है कि उसने जो है ना वो उस खातून के साथ शुगल बनाया हुआ होगा, वो उसे कांटेक्ट करता होगा और उसकी तारीफ़ें करता होगा, वो खुश होती होगी और वो मतलब बाद में मजाक उड़ा के हंसता होगा अपने दोस्तों के साथ बैठ के। और उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं किसी इंसान, मतलब छोड़ दें कि पाकिस्तानी है नहीं है, बाहर की है, जहाँ की भी है, वो इंसान तो है ना, उसको अल्लाह ताला ने तो बनाया है और अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अगर हम उनको किसी भी लेवल पे जाके, चाहे वो 0 लेवल है चाहे वो 100 लेवल है, किसी भी लेवल पे जाके हम उनको तकलीफ पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोगों ने सीखनी छोड़ दी हुई है। हमारा जो दिल करता है, हमें जो जिस काम में मज़ा आता है हम वो करते हैं, और उस लड़के ने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि ऐसे जो है ना, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बॉयज़ के लिए जो है ना, या तो पेरेंट्स ऐसी तरबियत करें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर अगर ऐसे बच्चे हो गए हैं तो उनके लिए कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि ना उस बच्चे ने हमारे मुल्क को भी बदनाम कर दिया है। अब देखें ना, कराची 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 सुना जा रहा है, अमेरिका अमेरिका सुना जा रहा है। अब कराची जो है वो पाकिस्तान का एक शहर है जहाँ से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है कि भाई हमारे पाकिस्तानी लड़के ने। अब जाहिर है अब अमेरिका में तो यही कहा जाएगा ना कि पाकिस्तानी लड़के ने। न्यूज़ जहाँ चल रही है तो वहाँ भी चल रही होगी। अब हमारे मुल्क को जो है ना इस तरीके से अपने, ना तो उसने अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल किया, ना अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल किया, और उसने जो है एक खातून से अफेयर चला लिया, शुगल लगाया हुआ होगा, और वो खातून इतनी सीरियस हुई कि वो पाकिस्तान आ गई हैं उठ के जी। अब जाहिर है अब वो भी तो बेवकूफ़ है, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आ गई है एक ऐसे इंसान की खातिर जिसको वो जानती ही नहीं है, जिसको वो कभी मिली ही नहीं है। तो मैंने जो है ना इतनी लंबी वीडियो कर दी है। मैं बार बार देख रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बोलूं, और जो है ना मैं कहूं कि हमारे जो है ना बच्चों की ना माएँ ऐसी तरबियत करें कि जो है ना बच्चों में ये चीज़ पैदा हो कि ये सही है और ये गलत है। को एक तो पता हो, और दूसरा उनको डर हो कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। मैं कहती हूँ कि माएँ जो हैं वो अपने बेटों की तरबियत में ये चीज़ क्यों नहीं शामिल करती? भाई औरत जो है वो मैं भी हूँ माँ, लड़का ताकि समझे कि मेरी माँ भी एक औरत है, अगर उसकी कोई बहन नहीं है तो ठीक है, अगर है तो वो सोचे मेरी बहन भी एक फीमेल है, आगे मेरी बीवी भी एक फीमेल होगी, मेरी बेटियां भी होंगी। मैं किसी भी उसमें जाके मुझे अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी तो मैं क्या करूँगा? मेरे जो है खून के रिश्ते के साथ किसी फीमेल के साथ अगर ऐसा हो जाए, मुझे सज़ा मिल जाए और ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा? और जो है ना पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे बॉयज़ ऐसा। आजकल के जो है बच्चे जो है ना वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मतलब हमारे खुद को तो उसने ख़राब किया, फैमिली को भी। अब वो क्या, मैं अक्सर जो है वो देख रही हूँ वीडियोस, कमेंट्स पढ़ रही हूँ लोगों के, तो आई थिंक उस बच्चे का नाम हमज़ा है, तो कहा जा रहा है कि हमज़ा तो फेमस हो गया, हमज़ा तो फेमस हो गया। यार क्या फेमस हो गया? ये इज़्ज़त है? आप लोगों को इज्जत रास नहीं है, आप लोगों को फेमस होने का शौक है। ये कोई फेमस नहीं हुआ, ये उसकी जलालत है, ये उसके पेरेंट्स की इंसल्ट है, ये उसकी इंसल्ट है, दुनिया में ये इंसल्ट है। और दुनिया में ही अगर उसको कोई सज़ा मिलती है तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जो है उसको हिदायत दे, ऐसे तमाम बच्चों को हिदायत दे जो इस तरह की हरकतें करते हैं और उसमें शुगल मेले में करते हैं कि ये एक मजाक है। तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ये एक सीरियस केस है जिससे हमारे उस बच्चे की भी इंसल्ट है, उसके पेरेंट्स की भी इंसल्ट है और हमारे मुल्क की भी इंसल्ट है। अच्छा, अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के बॉयज़ को
कोई सज़ा मिलनी चाहिए जिससे बाकी तमाम लोग सुधर जाएं, तमाम बच्चों को ख्याल आ जाए कि ये एक चीज़ गलत है। क्योंकि ऐसा वो सिर्फ अपने मुल्क से बाहर तो नहीं कर रहे, अपने मुल्क में अपने ही मुल्क की बच्चियां जो हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। और गर्ल्स के लिए जो है ना मैं यही कहूँगी कि गर्ल्स को जो है ना, ठीक है भाई, हाँ हमें माँ बाप ने बहुत प्यार है, बहुत हमें वो प्यार करते हैं और उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है जो आपको प्यार करे। लाइक पेरेंट्स जो हैं वो, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे भी रखते हैं कि उन्होंने अभी मुंह से बात निकाली ही नहीं, उसको पूरा कर दिया, तो ये उनकी मोहब्बत है। लेकिन वो ये ना सोचें कि वो स्कूल गई हैं तो भी उनके साथ वैसा होगा, वो कॉलेज गई हैं तो भी उनके साथ ऐसा होगा। देखिए घर में जो है ना पेरेंट्स के पास 3 बच्चे हैं, अब वो 3 बच्चों को इक्वली जो है ना सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। अब स्कूल में वो गया तो 3 से 30 हो गए हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स को टीचर ने इक्वल रखना है। तो इक्वल रखने के लिए ना वो जो है वैसा उनको हर चीज़ नहीं मिल सकती। हर चीज़ वो, अगर एक बच्ची ने कह दिया कि भाई मैंने तो जो आज तक जो कहा है वो हुआ है, तो टीचर को भी मैं कह रही हूँ तो हो जाए, अब हो जाना चाहिए। अब टीचर ने सिर्फ उसको नहीं सुना, टीचर ने 30 स्टूडेंट्स को देखना है। अब कॉलेज में जा रही है तो भी उसकी यही है कि भाई मैं जो कह रही हूँ यस तो बस यस ही है, नो तो हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए कि हमेशा जो है ना वो यस नहीं होता, नो भी होता है। ज़िंदगी में नो जो है ना वो भी सुनने की आदत रखें, रिजेक्ट होने की भी आदत उनको होनी चाहिए, उनको हार्ड वर्कर बनाएं, उनके लिए जो है ना ऐसी मुश्किलात पैदा करें जिन पे आप नज़र रखें और देखें कि वो उसको आसान बनाने की कोशिश करें, उस पर मेहनत करें। अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाएं और सब्र करना सिखाएं ताकि जो है ना वो अपने भी अच्छे तरीके से घर बसाएं। ऐसा ना हो कि आगे जाकर भी उनकी यही हो कि भी हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, अदरवाइज़ हमने रहना ही नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, आगे के उनके जो बच्चे होते हैं उससे अगली जो जनरेशन है वो बेचारी रुल जाती है, क्योंकि उनको ना माँ का प्यार सही तरीके से मिल रहा होता है, ना बाप का प्यार सही तरीके से मिल रहा होता है। वो बेचारे बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती, आजकल इतने ज़्यादा नफ्सियाती केस हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो है ना ये इस तरह की जंगें हैं। बच्चे जो है वो नफ्सियाती माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ उनके पेरेंट्स की आपस में बन नहीं रही, या तो मतलब जो है वो लड़के की गलतियाँ इतनी हैं कि लड़की बर्दाश्त कर करके थक गई है, या फिर जो है ना लड़की इतनी ज़िद्दी है कि उसको हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए और वो चीज़ पूरी नहीं हो रही। बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, माँ कभी अपने पेरेंट्स के घर पहुँची हुई है, कभी इधर पहुँची हुई है, बच्चों में खींचा तानी हो रही है और लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बच्चे इस तरीके के माहौल में परवरिश पा रहे हैं। और या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि भी बस वो वर्किंग वुमेन वर्किंग मैन है, बिजनेस वुमेन बिजनेस मैन है और बच्चों पे कोई नहीं है, बच्चे नौकरों के हाथ छोड़े हुए हैं और बच्चों को बस मोबाइल की ज़िंदगी उनको दे दी है, तो भी वो साइको हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो पेरेंट्स वाली अटैचमेंट ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हमारे जो है ना एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक जो है वो छोड़ चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वैसे मैंने वीडियो बनाई थी उन अमेरिकन खातून के ऊपर कि जो है आपकी क्या राय है कि क्या ऐसे बॉयज़ को सज़ा मिलनी चाहिए, या मतलब वो 19 साल का है, कम सिन बच्चा है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, क्या होना चाहिए ऐसे बॉयज़ के लिए। बाकी मुझे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।